नमस्कार, आप देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी अनय बनीता के साथ आई देखते हैं आज की हमारी बुलेटिन में क्या है। ही माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अपने छोटे भाई अबान के शव की ओर बढ़ा, उसके कदम भारी पड़ गए। कुछ दूर चलने के बाद वो कफन से लिपटे अबान के शव के सामने पहुंचा तो खुद को संभाल नहीं सका। भाई का चेहरा देखते ही अली की आंखों से आंसू छलक पड़े। दर्द में डूबे अली के मुंह से बस एक ही बात निकली, तू ही घर का सहारा था, हमें छोड़कर क्यों चला गया? हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया था जो पहले अब्बू, भाई और अब तू चला गया? अबान का शव देखते ही अली और उमर भावुक हो गए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई को अंतिम विदाई देते समय अली और उमर खुद को संभाल नहीं सके। चेहरे पर भाई को खोने का दर्द दिखाई दे रहा था। दोनों कभी शव की ओर देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ देखकर खुद को संभालने की कोशिश करते। एहजम भी इस दौरान दोनों के साथ था। तीनों में अबान को लेकर बातें हो रही थीं और अली और उमर एक दूसरे को संभालते दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया तो कुछ देर के लिए माहौल और भी गमगीन हो गया। परिवार के लोगों ने तीनों भाइयों को संभालने की कोशिश की। कोई उन्हें सहारा दे रहा था तो कोई जनाजे की तैयारी के लिए आगे बढ़ने के लिए कहता रहा। कुछ देर तक ऐसा लगा मानो परिवार के लोग इस सदमे को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हों। शव के पास मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। कब्रिस्तान के आसपास 5000 लोगों के एकत्रित होने की बात कही गई। अली और उमर बार बार अबान की ओर देखते रहे। कुछ देर बाद परिवार के लोगों ने खुद को संभाला। अबान के शव को कब्रिस्तान स्थित मस्जिद के पास लाया गया। वह नमाज जनाजा अदा की गई। इसके बाद एहजम, अली और उमर ने अबान के जनाजे को कंधा दिया। अबान को अतीक अहमद की कब्र के पास सुपुर्दे खाक किया गया। अबान के जनाजे के दौरान उमर की गाड़ी आते ही कब्रिस्तान का सुरक्षा घेरा टूट गया। प्रवेश द्वार पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन बैरिकेडिंग हटाकर भीड़ आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते कई लोग पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का घेरा तोड़कर कब्रिस्तान में घुस गए। पुलिस कर्मियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लोगों को पीछे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती रही। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे अबान को शनिवार शाम कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। अबान का जनाजा 6:45 पर कब्रिस्तान पहुंचा। इसके बाद मस्जिद के पास नमाज अदा की गई। तीनों भाइयों उमर, अली और एहजम ने जनाजे को कंधा दिया। अतीक, उसके भाई अशरफ और बेटे असद की कब्र के पास ही अबान को दफनाया गया। अबान के सुपुर्दे खाक के दौरान उनकी मां शाइस्ता परवीन के बेटे का अंतिम दीदार करने को लेकर खूब चर्चा रही। शाम 4 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। उमर और अली के पहुंचने के बाद जैसे ही एहजम पहुंचा, भीड़ पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का घेरा तोड़कर अंदर घुसने लगी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ना पड़ा। कई लोग चप्पल छोड़कर भागते नजर आए। कुछ देर बाद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। कसारी मसारी कब्रिस्तान के अलावा आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पूरे इलाके में 800 पुलिसकर्मी तैनात रहे। कसारी मसारी कब्रिस्तान स्थित मस्जिद के पास प्रिजर्व वैन से नीचे उतरते ही उमर और अली एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद एहजम के साथ नमाज अदा की गई। नमाज के बाद अबान का जनाजा उठाया गया। फिर तीनों भाइयों ने शव को कंधा दिया। भीड़ के कारण पुलिस को घेरा बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उमर और अली जिस बंदी वाहन में सवार थे, उसके आगे पीछे पुलिस की करीब 15 गाड़ियां चल रही थी। सबसे पहले उमर कब्रिस्तान पहुंचा, फिर अली। दोनों की सुरक्षा के लिए करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके बाद एहजम आया, फिर एम्बुलेंस से अबान का शव कब्रिस्तान लाया गया। हमें उम्मीद है आपको जानकारियां पसंद आई होंगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।